नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शुभ यात्रा विद शुभम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराए थे और अब मैं पहुंच चुका हूं सालासर धाम, जो कि है बेसिकली बालाजी हनुमान जी का मंदिर। और आज हम दर्शन करेंगे श्री सालासर बालाजी के और घूमेंगे यहाँ के मार्केट को और जानेंगे यहाँ के अन्य दार्शनिक स्थलों। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आसानी से श्री सालासर धाम कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ ठहरने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ के कुल आने जाने का कुल खर्च क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आप सालासर धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको सालासर धाम पहुंचने के लिए तीनों रास्ते मिल जाते हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग। सबसे पहले बात करते हैं हवाई मार्ग की। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जयपुर आना होगा और जयपुर से आपको सालासर के लिए कोई हवाई मार्ग नहीं मिलता है, तो जयपुर तक ही आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। जयपुर के हवाई अड्डे से सालासर का धाम लगभग 180 किलोमीटर पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों रेल मार्ग की। रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको सालासर धाम से नियरेस्ट स्टेशन सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़, शिखर, ये तीनों पड़ते हैं। सुजानगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से सालासर की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच है और शिखर से सालासर धाम की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। और अगर आपके शहर से इन तीनों स्टेशनों के लिए ट्रेनें नहीं मिलती हैं तो आप सबसे पहले जयपुर आ जाइए। जयपुर से आपको इन तीनों स्टेशनों की ट्रेन मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप जयपुर स्टेशन के बाहर 500 मीटर की दूरी पर सिंधी बस कैंप है, वहाँ से डायरेक्ट आप सालासर के लिए बस ले सकते हैं। और उसके बाद आपको जयपुर से रेल मार्ग, बस मार्ग या प्राइवेट टैक्सी से आप सालासर पहुँच सकते हैं। जयपुर से सालासर धाम के बस का किराया लगभग 200 से 220 रुपए के बीच आता है। सुजानगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से सालासर धाम का लगभग किराया 40 रुपये होता है और शिखर से अगर आप जाते हैं सालासर धाम तो आपको 60 रुपये देने होते हैं। दोस्तों, मुझे लक्ष्मणगढ़ स्टेशन के लिए ट्रेन मिल गई थी तो मैं सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ आ जाता हूँ। ये लक्ष्मणगढ़ स्टेशन का बाहर से दृश्य है। स्टेशन के बाहर कुछ इस तरह के ऑटो वगैरह मिल जाते हैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए। बस स्टैंड से ही आपको सालासर धाम के लिए बस मिल जाती है। ये रहा कुछ सामने लक्ष्मणगढ़ के सामने का दृश्य, इस तरह का दृश्य मिलता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ऑटो से हम बस स्टैंड की ओर और वहाँ चलेंगे सालासर धाम। दोस्तों, बस छूट चुकी है। मैं बस स्टैंड का नज़ारा आपको नहीं दिखा पाया, लास्ट बस थी और ये भी छूट रही थी, इसलिए मैं जल्दी से इसमें चढ़ गया। अब हम सुबह मिलते हैं। सुप्रभात दोस्तों, जय श्री सालासर धाम की, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सालासर में एंट्री करते हैं तो आपको बहुत से धर्मशालाएं मिल जाते हैं जिसका रेट 500 से 1000 रुपये के बीच में होता है। सालासर में जितने भी धर्मशालाएं हैं कोई भी होटल से कम नहीं है। यहाँ की साफ़ सफाई से लेके सारी चीज़ें होटल को मात देती हैं। तो आप किसी भी धर्मशाला में रुक सकते हैं। सभी धर्मशालाएँ बहुत अच्छी है। 500 से 1000 रुपये के बीच में इनका रेट होता है, जिसमें आप 2 से 4 पर्सन रुक सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ के एक मुख्य चौक पे पहुँचते हैं, जहाँ से सालासर मंदिर की दूरी लगभग 50 से 100 मीटर की ही होती है। दोस्तों, यहाँ के मार्केट से होते हुए हम सालासर मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुँचते हैं। यहाँ के मार्केट में आपको तरह तरह की दुकानें मिल जाती हैं, जैसे कि प्रसाद की, बाबा की निशान की और भी खाने पीने की और घर के सजावटी सामानों की, बच्चों के खेल खिलौने की, हनुमान जी के गदे की आदि इत्यादि सामानें मिलती हैं। और इसी मार्केट से बीच से हम होते हुए सालासर के प्रवेश द्वार पर पहुँचते हैं और इसी बीच हम पहुँच जाते हैं श्री बालाजी मंदिर के गेट नंबर 2 पे। और हमें जाना था मुख्य द्वार पे, तो हम इस द्वार से ना जाते हुए हम मेन गेट में जाते हैं, जो आप रील्स वगैरह में भी देखते होंगे। श्री सालासर बालाजी का मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है, लोग वहाँ जाके रील बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सालासर और सालासर में अन्य जितने भी दार्शनिक स्थल हैं
उन सब की जानकारी दूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो पे बने रहें और दर्शन का लाभ लें। और गेट नंबर 2 से कुछ ही दूर चलते हुए हम पहुंच जाते हैं बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार पे। तो दोस्तों, श्री बालाजी महाराज की जय बोलते हुए अब हम मुख्य द्वार से चलते हैं अंदर दर्शन की ओर। तो दोस्तों, अंदर दर्शन करने के लिए हमको लगभग यहाँ से भी 500 मीटर चलना होता है। ये है मंदिर के अंदर का कुछ इस तरह का दृश्य। यहाँ आपको मंदिर के अंदर में प्रसाद की दुकानें भी मिल जाती हैं, वो आपको आगे चलने पे मिलेगी। और यहाँ पर प्राचीन पेड़ भी हैं जिसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। सामने आप एक प्राचीन पेड़ देख रहे होंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे वो अपनी साधना करते थे। दोस्तों, आपको अब मैं यहाँ के डिटेल में इतिहास के बारे में बताता हूँ। यह बात है 1754 की, जब राजस्थान के शिखर जिले के लोहड़ियानी गांव में लच्छेदार जी पाटोदिया के सबसे छोटे सुपुत्र मोहनदास जी बड़े ही भक्ति भाव और पूजा पाठ वाले भाव के थे, और वो बचपन से ही पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और संत भाव के थे। उनकी बड़ी बहन कान्ही देवी, जिनका विवाह सालासर ग्राम में हुआ था, जहां उनके एकमात्र पुत्र उदय के जन्म होते ही उनके पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद मोहनदास जी सालासर आकर अपने भांजे और अपनी बहन का ध्यान रखते हैं। इसी बीच राजस्थान के ही असोटा गांव में एक किसान रहता था जो कि मेहनत और किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह अपने खेत का हल जोत रहा था, तभी उसके हल पे एक भारी वस्तु टकरा जाती है जिससे हल आगे नहीं बढ़ता है। जब वहाँ की खुदाई की जाती है तो वहाँ पर बालाजी साक्षात दाढ़ी और मूंछ लेके प्रकट होते हैं, अर्थात पत्थर की शिला में हनुमान जी निकलते हैं जिनकी दाढ़ी और मूंछ होती है। और बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर यह कहा कि मेरी इस प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखकर छोड़ दिया जाए और सालासर ग्राम में यह जहाँ भी रुकेगी वहाँ पर मेरा एक मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। उधर मोहनदास जी को भी इस बारे में जानकारी मिल जाती है, और जैसे ही सालासर ग्राम में बालाजी का बैलगाड़ी पहुँचती है और जहाँ पर वो रुकती है वहाँ पर मोहनदास जी ने वहाँ के राजाओं के द्वारा आग्रह करके मोहनदास जी ने बालाजी का मंदिर बनाया और उस मंदिर में सेवा बालाजी की उन्होंने खुद की। और मोहनदास जी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, आखिरी अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने वहाँ की बालाजी महाराज की सेवा की। और मोहनदास जी का समाधि भी मंदिर परिसर में ही है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं मोहनदास जी की समाधि स्थल पे। मोहनदास जी की समाधि और उनकी बड़ी बहन कान्ही देवी जी की समाधि भी उनके बगल में ही है। ये रही मोहनदास जी की समाधि और बगल में कान्ही देवी जी की समाधि। दोस्तों, बालाजी के दर्शन करने के बाद आप इन समाधियों के दर्शन जरूर करें और दर्शन लाभ लें। समाधि स्थल के सामने यह छोटे से शिवलिंग स्थापित है जहां लोग जल चढ़ा रहे हैं। मैंने भी यहाँ से जल चढ़ा के आगे बढ़ा। और यह रही बाबा की धुनी जिन्हें मोहनदास जी ने प्रज्वलित किया था, और उस समय से यह जलती अभी तक आ रही है। आप इस धुनी का भी दर्शन कर सकते हैं। और यह सामने जो पेड़ है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, वो पेड़ में मोहनदास जी यहीं पे बैठ के अपनी साधनाएं वगैरह करते थे। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के हॉल में। बालाजी मंदिर परिसर के अंदर घुसते ही हमें यह एक हॉल मिलता है जहाँ लोग अपनी आस्था के अनुसार सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मैं भी कुछ देर यहाँ बैठ गया और मुझे बड़ा शांति लगा। ये रहा कुछ हॉल का नज़ारा। सामने से मुझे इस तरह का नज़ारा दिख रहा था। और अब मैं बाहर निकल चुका हूँ, और बाहर निकलते ही मुझे ये ध्वज के दर्शन करने थे। बालाजी मंदिर के ऊपर के ये ध्वज है जिसे मैं दर्शन और प्रणाम करके आगे निकलता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें। मुझे अब इस बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ के मार्केट से होते हुए जाएंगे यहाँ के अन्य दार्शनिक स्थलों में, जो कि है अंजनी माता का मंदिर, बालाजी मंदिर, राम जी का मंदिर, जो कि बालाजी के मंदिर के 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही पड़ता है।
बालाजी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बालाजी का मंदिर है। ये बालाजी जो का मंदिर बेसिकली तिरुपति बालाजी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। और इसके सामने ही माता अंजनी का मंदिर है। और इत्तेफाक की बात ये है कि ये दोनों मंदिर बालाजी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, पर जो बालाजी का मंदिर है और यह मंदिर है दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। बालाजी का मंदिर चोरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये अंजनी माता का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, ये माता अंजनी के मंदिर के सामने से दृश्य है। माता अंजनी के मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, मोबाइल कैमरा कुछ नहीं ले जा सकते। मैं बाहर से ही आपको ये दर्शन करा देता हूँ। ये माता अंजनी का प्रतिमा है, उनके गोदी में हनुमान जी विराजित हैं। सामने राम जी का मंदिर दिख रहा है आपको, राम जानकी मंदिर है। हम वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। अंजनी माता मंदिर के जस्ट सामने में ही राम जानकी मंदिर पड़ता है और राम जानकी के थोड़ा सा साइड में बालाजी का मंदिर है। ये आप देख रहे होंगे तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो दोस्तों, ये तीनों मंदिर आसपास ही हैं, आप इन मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। ये राम जी के मंदिर, राम जानकी मंदिर है, उसके अंदर का दृश्य है। इस तरह का कुछ दृश्य है। माता जानकी, राम जी, और यहाँ पे किसी साधु संत की भी फोटोज मतलब मूर्तियाँ लगी हैं। और थोड़ा दूर में ही आपको इस तरह के भवन, धर्मशालाएं और बालाजी संस्थान के बहुत सारे कहना चाहिए ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। लाइन से आपको धर्मशालाएं मिल जाएगी। रहने की आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 500 रुपये से 1000 रुपये, 1000 और मैक्सिमम 1500 तक आपको यहाँ धर्मशालाएं मिल जाएंगी। धर्मशालाएं किसी भी होटल से कम नहीं है, सब वेल मेंटेन्ड धर्मशालाएं होती हैं। तो आप यहाँ की यात्रा आराम से कर सकते हैं। तो बालाजी मंदिर को आप लगभग एक दिन में ही, आधे दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही कम बजट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप बालाजी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। ये दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के बस स्टैंड में। ये सामने रहा बस स्टैंड, जहाँ से मुझे शिखर के लिए बस मिल जाएगी। और मैं शिखर से, मेरी रात को 12 बजे ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो ये कुछ क्या नाम है, शंभूकरण ऐसा कुछ नाम है बस स्टैंड का। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री बालाजी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलते रहे। और अपने प्यार को बनाए रखें हमेशा। धन्यवाद। और वीडियो के एंड में मैं आपको अब यहाँ के मार्केट की कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ। यहाँ का मार्केट किस प्रकार का है, आप उसका भी नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कुछ इस प्रकार का यहाँ का मार्केट है। बालाजी मंदिर से लग के ही ये सब मार्केट लगा होता है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। घर के सजावट के सामान, बालाजी से संबंधित सामान, चढ़ावे के सामान, बालाजी का गदा इत्यादि मिल जाता है। नाश्ते वगैरह की दुकानें आपको मिल जाती हैं। मिठाई, पेड़े, प्रसाद आदि की दुकानें, और सामने बालाजी का मंदिर है। ये देखिए। तो दोस्तों, इस टाइप की प्रतिमा भी आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं, अपने सगे संबंधित दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स को देने के लिए। ये कुछ नारियल वगैरह की दुकानें हैं, बालाजी मंदिर से जस्ट लगी हुई है। और सामने आपको स्वीट्स वगैरह की दुकानें मिल जाती हैं। लाइन से सारी दुकानें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। अब आपको यहाँ के बाज़ार के नज़ारों के साथ छोड़ के। जय श्री बालाजी महाराज। अभी मैं हूँ शिखर जंक्शन में और यहाँ से लगभग 10:30 बजे के आसपास मेरी ट्रेन है, जिसमें मैं चल जाऊँगा वापस दिल्ली। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सालासर धाम का जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई पर ऐसा प्यार बनाए रखें।
सालासर दर्शन करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अभी शिखर जंक्शन में। शिखर जंक्शन सालासर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों अगर सालासर का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें।